आप सभी लोग? मैं तो बस ठीक हूँ। मैं बाहर हूँ, अभी अपने काम से आई थी। हम 4 बजे ही निकले थे और अभी हो रहे हैं शाम के 6:30। शाम हो गई है, आप देख ही रहे हैं। चलना है घर, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। और जहाँ मैं हूँ अभी अपने देवघर से, वो लगभग यहाँ 8-9 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए, इसको जाने का मन ही नहीं हो रहा है। और खेलना है और खेलना है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं 10 मिनट से। चले गया, देखिए शाम हो गया रे वेदी। चलो वेदी, शाम हो गई है ना बेटा, वहां जाके खेल लेना, आ जाओ। देखो वहाँ पीछे, देखो पीछे। बच्चे को जितना खेलने के लिए मिल जाए उसके लिए तो वही है अभी सब कुछ। आओ बाबा, उसे अभी अगर ले के जाने का मतलब है पूरे रास्ते वो रोता हुआ जाएगा, इसलिए क्या करें। चलना तो पड़ेगा, आ जाओ, फिर हम लोग चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। आ जाओ वेद। और मैं आई हूँ अपने स्कूटी से, ये है मेरी धन्नो। यस यस, अब हम चलेंगे, चलो चलो चलो। पागल। और हम आ गए घर। काम तो आज जिस काम के लिए गए हुए थे वो काम तो ठीक से हो गया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है मुझे कल या परसों फिर जाना पड़ जाए। और मैं बनाऊंगी अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी। बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी 20 किलोमीटर्स बाइक राइड किया है मैंने। थकावट हो जाती है आप इतनी दूर अगर गाड़ी चलाते हैं, और वो भी आप सिंगल हो तो बेफिक्र हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, बट अगर आपके साथ आपका बच्चा हो या आपके साथ कोई और हो तो वो ध्यान रखना पड़ता है। आज जिस काम के लिए गए थे वो काम तो लगभग सही हो गया, लेकिन फिर भी ये गलती हो गई, गलती मेरी थी। तो उस गलती को सुधारने के लिए मुझे लगता है या फिर कल मुझे जाना पड़ सकता है, या फिर परसों एक दिन के लिए मुझे फिर से जाना पड़ सकता है। मैं भूल गई एक्चुअली, तो मुझसे गड़बड़ हो गई थोड़ी। खैर कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मेरी मेहनत दोबारा हो जाएगी अब। वरना अभी फ़िलहाल 2-3 दिन में रेस्ट करती नहीं जाती, कुछ और काम था वो कर लेती, लेकिन कल या परसों फिर मुझे जाना पड़ सकता है। मैं दोनों ही तरह से जाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं ऑटो से ही जाती हूँ। ऑटो मेरा रिज़र्व रहता है, वो मुझे घर से पिकअप करता है और घर तक छोड़ के जाता है। बहुत पुराने हैं वो, हमारे गांव साइड के ही हैं, तो मैं सेफ़ भी महसूस करती हूँ। अगर कभी थोड़ी बहुत शाम भी हो गई, कहीं से आ रही हूँ, काम करके ही आ रही हूँ और शाम भी हो गई, तो मैं सेफ़ महसूस करती हूँ कि क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और पर्सनली भी ध्यान रखते हैं कि फैमिली है,
बच्ची है और बच्चा है तो वो ध्यान रखते हैं इस बात का। तो मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं उन्हीं की गाड़ी से जाती हूँ, वरना मैं किसी और की, अगर वो अवेलेबल ना हो मैं एक दिन पहले उन्हें बता देती हूँ तो वो मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। 20 में से 90.5% मान के चलिए वो मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। कभी अचानक से अगर मुझे निकलना हो गया और वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो अपने किसी विश्वसनीय इंसान को भेजते हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ज़्यादातर मेरा काम जो होता है मैं गाड़ी से ही, रिजर्व से ही करती हूँ। 4 व्हीलर में यूज़ यहाँ नहीं करती हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, जिस मकान में मैं रह रही हूँ वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो गाड़ी हमने जो हमारी गाड़ी दिल्ली की गाड़ी थी वो मैंने अपने ससुराल में ही हमने छोड़ रखी है। तो वहाँ लगभग 3-4 गाड़ियाँ हो गई हैं, उन्हें भी रखने में दिक्कत हो रही है वहाँ पे, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो मेरी गाड़ी जो है वो यहाँ नहीं है और इसलिए नहीं रखती हूँ, मैंने बताया पार्किंग की प्रॉब्लम है। और आप मार्केट में आप तो जाएंगे या तो स्कूटी से, अपनी 2 व्हीलर से, या फिर आप टोटो से ही, या फिर कहीं ऐसी जगह जानी होती है जहाँ पे 4 व्हीलर ले जाना, निकालना, करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ज़्यादा सही लगता है एक ऑटो से निकल लो, ठीक है। तो परेशानी ज़्यादा नहीं है, बस बच्चे के साथ कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसे तैयार करके लेके जाना, लेके आना, उसे कैरी करना, तो ये तो मुश्किल है ही। उसके टेम्परामेंट को समझते हुए ज़रा काम करना। और बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है तो फिर मैं अपनी स्कूटी धन्नो उठाती हूँ और चल देती हूँ। गोलू चुपचाप सा बैठा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये इस तरह से पिंजरे में अकेले। ऐसे तो ज़्यादातर टाइम ये बाहर रहता है दिन को, या फिर मैं जब बाहर जाती हूँ तो सारी विंडोज़ जो है वो लॉक करके फिर इसे निकाल देती हूँ बाहर। घूमता रहता है इस रूम से उस रूम, लेकिन ये अंदर रहता है, मुझे लगता है जैसे कि उदास सा रहता है, क्योंकि कहते हैं जोड़े में रखना चाहिए। किसी भी प्रकृति ने बनाई ही चीज़ ऐसी है ज़िंदगी में, लोग जो अकेले रहते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी जीव ही है। अगर इंसान अकेला महसूस करता है तो ये लोग भी तो अकेला महसूस करते ही होंगे ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा ज़िम्मेदार इंसान मिले जिसके पास कोई और जोड़ा भी हो, उसके साथ रहे, या फिर कुछ परफेक्ट इंतज़ाम ही करूँगी मैं इसका। मुझे पिंजरे में इसे इस तरह से नहीं रखना है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी अपने बच्चे की कि वो इसे नहीं देखेगा तो परेशान होगा, लेकिन वो मुझसे कह रहा है कि मम्मा, मैंने बोला बेटा इसके मम्मा पापा बहुत रो रहे हैं, इसे पहुंचाना होगा। तो ये मुझसे कहते हैं हाँ मम्मा पहुंचा दो, उसके मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो चलती हूँ, मैं रात का डिनर बना लेती हूँ फटाफट जल्दी से, क्योंकि जितनी रात होगी फिर मन नहीं होने लगता है, और टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहेंगे आप तभी तो काम कर पाएंगे। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।